कॉम्पिटिटिव बुक जितने भी आते हैं इसमें ये ट्रिक नहीं मिलेगा, इसलिए आप ट्रिक को नोट करते जाएं। इसलिए हम बहुत ही स्लो और बहुत ना ज़्यादा स्लो और ना ज़्यादा ही फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडियम तरीके से पढ़ा रहे हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर के आयाम के आयताकार पेटी में जो पेंसिल रखा जा सकता है उसकी अधिकतम लंबाई क्या है। तो इसमें पेंसिल की अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको क्या करना है, √L² + B² + H² से ये निकाल देना है। यहाँ पर L क्या है, लंबाई, ये B क्या है, चौड़ाई, H क्या है, ऊंचाई। तो ये L है, L 8 दिया हुआ है और B 6 दिया हुआ है और H 2 दिया हुआ है। तो √L² + B² + H² से निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√26। ये भी ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये इम्पॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसमें ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। अगर बेस सेम है यानी आधार सेम है, यहाँ पर ये ए और ये ए सेम है, यानी देख रहे हैं आधार सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है, तो पावर क्या होता है, गुणा में जुड़ जाता है। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होता है, डिवाइड में माइनस। डिवाइड में माइनस होता है यानी भाग में माइनस होता है पावर, और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। ये हमारा फार्मूला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2⁵ पे पावर होल स्क्वायर और 2⁵ पे पावर 2 का अंतर बताना है। तो याद रहे दोस्तों, ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, इसमें बहुत डिफरेंट है। अगर 2⁵ का होल वर्ग है तो होल वर्ग का मतलब ये जो 2⁵ है अगर होल वर्ग है तो ये 3 और ये 2 दोनों आपस में इन दोनों का गुणा होगा। याद रखें, इन दोनों का गुणा होगा। और 2⁵2 है तो ये 3 का भी स्क्वायर है, 3 का भी वर्ग है। तो 2 ये 3 3 जा 9 यानी 3 3 9 हो जाएगा, यानी 2⁵9 हो जाएगा। ये 3 का भी स्क्वायर है और ये जब होल वर्ग होगा तो 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका अंतर निकालने के लिए कह रहा है हमको, तो अंतर निकालने के लिए कहेगा, अंतर मतलब होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे इसको, तो यही उसका आंसर हो जाएगा 2⁵6 - 2⁵9। अब ये डिवाइड में जैसे हम बताएं, भाग में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। बेस सेम है तो पावर घट जाता है। तो 2⁵6 डिवाइडेड बाई 2⁵4 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2⁵2 इज इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ, रेलवे एनटीपीसी हुआ और एसएससी के भी लेवल पे आता रहता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर कभी भी एग्ज़ाम देने कहीं गए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिला होगा कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डैश 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 एन टाइम्स ये होता है। तो हम घबरा जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर हम मैथमेटिकली जो हम पढ़े हैं फार्मूले से अगर हम उससे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में लगभग हमको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट जो भी लगे, लेकिन हमें उसमें बहुत ही कम समय होता है। लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक कैसे इसमें हमको सॉल्व करना होता है। तो कैसे करें? अगर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए का मतलब है ए की जगह एक समान वैल्यू हो, जैसे हमने 7 का एग्जांपल लिया है, तो इसमें हमने ट्रिक बनाया है। ये होता है 2 पे पावर n-1। ये n-1 है। 2 पे पावर n-1 बाई a पे पावर 2n। तो यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है 7। तो 2 पे पावर, यहाँ इस पे n की जगह हम 7 रखेंगे। 2 पे पावर 7 माइनस 1, यानी 2 पे पावर 7 माइनस 1 बाई, यहाँ a की जगह क्या है? 7। तो 7 पे पावर 2n। n क्या है? यहाँ पर n की जगह क्या है? 1 मिनट। n टाइम्स मतलब कितने बार ये लिखा गया है? 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा गया है। तो n की जगह हम 5 लिखेंगे और a की जगह क्या लिखेंगे? 7। यानी अंडर रूट में क्या है ये a की जगह लिखेंगे, और n यानी कितने बार है, कितने टाइम्स है। तो कितने टाइम्स है ये नंबर, वो n की जगह लिखेंगे। तो n का मान ये यहाँ पर दिया हुआ है। n का मान हमें 5 दिया हुआ है और a का मान हमें दिया हुआ है 7। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देंगे। और इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस, इसमें प्लस प्लस है और इसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं था। ये इनफाइनाइट तक अगर देता है तो इसमें भी हमने ट्रिक देखा है। हर क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करेंगे इस तरह से क्वेश्चंस में, जब करड़ी में किसी अंक की पुनरावृत्ति हो, बीच में प्लस या माइनस लगा हो, यहाँ प्लस भी हो या माइनस भी हो, तभी यही ट्रिक हम अपनाएंगे। और अंत में इनफाइनाइट हो तो करड़ी में दी गई संख्या के 2 गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। यानी करड़ी में दी गई संख्या का हम 2 गुणनखंड करेंगे, यानी 6 का 2 गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो +3 और 2, 3 दूना 6, और +3 - 2 हम करेंगे, यानी 3 - 2 करेंगे तो 1। यानी इसका जो अंतर है ये 1 आ रहा है, और इसमें 2 गुणनखंड भी हमने कर लिया है। तो 3 और 2 हमने किया है, 3 × 2, तो जो बड़ी संख्या वही हमारी आंसर हो जाएगी। हम डायरेक्ट इसका गुणनखंड करेंगे, 6 का हम गुणनखंड करेंगे और जो बड़ा संख्या होगा वही उत्तर होगी। यानी इसमें 3 ही उत्तर होगी। अगर निगेटिव है, अगर माइनस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस साइन है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आ गया माइनस अगर उसमें होता है तो
जो माइनस है तो छोटी संख्या उसकी उत्तर होगी। अगर यहीं पर हम देखें ये प्लस है तो हर जगह यहाँ माइनस का साइन रहता है, प्लस नहीं रहता है, माइनस का साइन रहता है, तो छोटी संख्या हमारी उत्तर होगी। तब हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अक्सर एग्ज़ाम में यही गलतियाँ करते हैं। अगर माइनस साइन लगा है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, अगर प्लस साइन लगा है तो गुणनखंड का जो 2 गुणनखंड हम करेंगे उसका बड़ी संख्या जो होगा वो उत्तर होगा। तो थैंक यू सो मच। अब आज के लिए इतना ही, और अब कल मिलेंगे और अगले वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि और भी इसी तरीके के वीडियो बनाएं जो कंपटीशन लेवल पे बहुत ही सफलता दिलाए कंपटीशन में और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकें जो आने वाली कंपटीशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, लाइक कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब हम इसी तरह के आगे के वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ये पहला वीडियो है। सो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।